तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं इसके आगे का क्वेश्चन जो इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो उसके आगे आपको यही सब लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, इफ़ n इज़ रियल नंबर देन शो दैट आर एन कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा इज एनालिटिक एक्सेप्ट possible where r equal to 0 and that is derivative is n r की पावर n माइनस वन cos n माइनस वन थीटा प्लस आई साइन n माइनस थीटा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब सॉल्व ही कराएंगे आपको, लेकिन आप पहले इसे लिख लीजिए अच्छे से। अगर आप कर सकते हैं तो खुद करिए, वरना फिर देखिएगा। ठीक है, मानेंगे सबसे पहले लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन डोमेन डी देन इट मस्ट सेटिस्फाई काची-रीमान इक्वेशन। ये काची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आपको पता ही है काची-रीमान इक्वेशन क्या होती है, बार बार बताने की तो ज़रूरत है नहीं, मतलब याद ही करा दिया था, लिख भी लेंगे आप अपने आप, इतना तो कॉन्फिडेंस हो ही गया होगा। तो ये दे रखा है हमको, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो आपको ये पता है ये u है, u प्लस आई वी से अगर कंपेयर करें तो u r की पावर n कॉस एन थीटा प्लस आई आर की पावर n साइन एन थीटा। तो u प्लस आई वी के फॉर्म में है तो ये पूरा u है, और i के अलावा जितना पूरा है वो v है। तो u क्या हो गया, आर एन कॉस एन थीटा, v कितना हो गया, r की पावर n साइन एन थीटा, और w बराबर क्या हो गया, u प्लस आई वी था। ठीक है, u प्लस आई वी होता है ना w बराबर। तो अब अगर इसको लिखोगे u प्लस आई वी, तो अगर w बराबर होता है u प्लस आई वी, ठीक है, और हमने माना है ये r की पावर n कॉस थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, तो आपको पता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा e की पावर आई थीटा होता है, नहीं होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, n थीटा है, तो थीटा की जगह e की पावर आई एन थीटा लिख सकते हैं ना। r की पावर n बराबर भी ये भी w के इक्वल हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा ना। तो देखो इसको ऐसे लिख दिया। ये सबसे पहले आपको बताया था जब पहले सबसे फॉर्मूले लिखवाए थे, वहाँ पे सबसे शुरुआत में जेड का फॉर्मूला जब लिखवाया था तो ये फॉर्मूला आपको लिखवाया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये डब्ल्यू का फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू एन आर की पावर एन माइनस वन। आपको पता है पावर आगे आ जाती तो एन आगे आ गया, उस पावर से एक कम हो गया, एन माइनस वन कॉस एन थीटा। यहाँ भी यही हुआ, जब डिफरेंशिएट करेंगे पावर आगे आ जाएगी, मतलब एन आगे आ गया, उस पावर से एक कम हो जाएगा, मतलब एन माइनस वन। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम उससे घटा देते डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है तो एन की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो देखो पोलर फॉर्म अच्छा क्या थी, याद है, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, वो भी काम की है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक, डेल यू बाई डेल आर ये है। ठीक, अब देखो हमको इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने तो लिख दिया डायरेक्ट वन बाई आर डी वी बाई डी थीटा। ये आया कहाँ से, अब आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, देखो समझा दें पूरा सा अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने ये तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप लोग डायरेक्ट मत लिखना। अभी देखो u के रिस्पेक्ट में किया था, अब v को अगर हम थीटा के रिस्पेक्ट में करें, देखो जब n के r के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो r का हो रहा था, जैसे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इससे होगा। ठीक है, जब थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये चेंज होगा, तो r की पावर n तो ऐसे ही रहा, ये चेंज होगा, तो मतलब साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा, और एन थीटा का n आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसकी जगह ये पूरा जितना यहाँ पे आया इस आर, देखो एन इसको अगर हम लिखें एन आर की पावर एन और साथ में आर की पावर माइनस एन कॉस एन थीटा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पावर लिख सकते हैं ना। तो देखो एन आर की पावर एन कॉस एन थीटा, ये पूरा इसमें आ रहा है ना डी वी बाई डी थीटा में, जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसी की जगह पे हमने डी वी बाई डी थीटा लिख दिया है। आर की पावर माइनस वन का मतलब होता है वन बाई आर, जब भी पावर माइनस में होती है तो नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, अगर नीचे है प्लस मतलब माइनस में है तो वो ऊपर जाती है तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। अब देखो डी वी बाई डी आर जो है, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में तो पावर आगे आ गई, उस पावर से एक कम हो गया। जब इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, डी वी बाई डी आर इक्वल टू आर की पावर एन, ये तो कर चुके हैं इधर वाले को थीटा के रिस्पेक्ट में, ये तो बता दिया अभी। जब इसको लिखेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू आर की पावर एन साइन एन थीटा इंटू थीटा एन। ठीक है, ये एन थीटा का भी फिर से होगा तो एन आ जाएगा, तो इसकी जगह अब हम लोग ये यूज़ करेंगे डी यू बाई डी थीटा, जहाँ आ जाएगा आर की पावर एन एन साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, यहाँ पे डी यू अपॉन डी आर बराबर वन बाई आर डी वी बाई डी थीटा आ गया।
यहाँ पे डी यू बाई डी थीटा भी लिख दिया हमने, यही अभी आपको बताया था, ठीक है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। मैंने माइनस वहाँ पे नहीं लगाया था, लगा लीजिएगा। तो देखो डी यू बाई डी थीटा, और ये यहाँ से देखो ये जो ऊपर किया था ये डिफरेंशिएशन, ठीक, ये दोनों डिफरेंशिएशन देखो। इसकी जगह पे जहाँ पे इसको लिख सकते हैं एन आर की पावर एन इंटू आर की पावर -1 साइन एन थीटा लिख सकते हैं ना। तो जहाँ ये है एन आर की पावर एन साइन एन थीटा, इसकी जगह माइनस डी वी बाई डी आर लिख सकते हैं, क्योंकि डी यू बाई डी थीटा, क्योंकि उधर माइनस आ रहा था ना कॉस का, जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो साइन, तो इधर जाएगा तो वो माइनस आ जाएगा, डेल यू बाई डेल थीटा, ठीक है। तो और आर की पावर -1 लिखेंगे, देखो आर की पावर -1 को फिर 1/r लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी यू बाई डी आर बराबर 1/r, डी वी बाई डी थीटा ये पहले से, दूसरे से क्या आ जाएगा 1/r डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, ठीक। तो दो रिजल्ट हमको मिल गए, इन्हीं रिजल्ट का यूज़ करके हमको बनाना है, ठीक है। हम जानते हैं काची-रीमान इक्वेशन से देन एफ जेड सेटिस्फाई काची-रीमान इक्वेशन इन पोलर फॉर्म में इसको सेटिस्फाई करेगी। एफ जेड इज एनालिटिक फॉर एवरी, ये जो ऐसे साइन होता है फॉर एवरी का होता है, आर एक्सेप्ट आर इक्वल टू 0 एन इज लेस और इक्वल टू 1, ठीक। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ई की पावर माइनस आई थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल आर क्या हो जाएगा, जो ये अभी ऊपर निकाला था डेल डब्ल्यू बाई डेल आर, ये देखो ई की पावर में निकाला था ना, यहाँ पे डब्ल्यू बराबर ये है, तो डेल डब्ल्यू बाई डेल आर कितना हो जाएगा, डेल आर पावर आ गया ही, एक पावर से कम हो गया, n-1 ई की पावर आई एन थीटा, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, देखो यही लिख दिया है यहाँ पे, तुम लोग चाहो तो फिर से कर लेना, दिक्कत हो तो, ठीक है। ये लिख दिया। अब ई की पावर माइनस आई थीटा, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये माइनस आई थीटा है, ई की पावर जो सेम पावर होंगी वो जुड़ जाएंगी, ई की पावर, और ये भी ई की पावर माइनस आई थीटा है, तो आई एन थीटा माइनस आई थीटा, तो यहाँ से आई थीटा कॉमन ले लो, n-1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो n, ये वाला n लिख दिया पहले, आर की पावर n, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। तो ये हमारा डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर ये आ गया, और ई की पावर आई थीटा बराबर क्या होता है, ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे n-1 है, तो इसलिए यहाँ पे जहाँ पे थीटा है वहाँ n-1 थीटा होगा, देखो n-1 थीटा, ठीक है। बस इतना सही आपको करना था। ये देखो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ क्या किया है। पहले काची-रीमान इक्वेशन लिख ली है, देन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड हमको पता है क्या होता है पोलर फॉर्म में, आर की पावर एन यू प्लस आई वी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। देन हम लोगों को काची-रीमान इक्वेशन माननी है, इसलिए हम लोग पोलर फॉर्म में भी जानते हैं इसे। तो डेल यू और डेल आर के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, डेल यू बाई डेल आर, डेल यू अपॉन थीटा निकालना है, डेल वी अपॉन डेल आर, डेल वी बाई डेल थीटा निकालना है। अब रिलेशन देखना है इन दोनों में, सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा, और ये काची-रीमान इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा तो ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। पोलर फॉर्म में है, देखो ये वाला मैंने पीछे कराया था, एक बार दिखा दूँ पोलर फॉर्म जिन्होंने नहीं पढ़ी है, ठीक है, काफ़ी पीछे है, ये देखो, ठीक है। ये पोलर फॉर्म होती है, ये पोलर फॉर्म से अगर आपको पता है तो ये आप लिख लेंगे, पहले से ही पता होगा तो मतलब देख लेंगे सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। वैल्यू दोनों तरफ पुटअप करने पर इक्वल वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है, तभी ये सेटिस्फाई माना जाएगा, ठीक। तो बस इतना सही तो करना होता है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो तो हमने वैल्यू सेटिस्फाई करवा दी, अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हम जानते हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड बराबर, ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, बस कुछ नहीं करना है, डी डब्ल्यू अपॉन डेल आर जो निकाली थी उसकी वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ पे की पावर ये जो है वो कंबाइन हो जाएंगी, और जहाँ पे थीटा था वहाँ n-1 थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।